वेलकम टू डेली एक्स, जहां मनहुआ बनता है ड्रामा और थ्रिल का अल्टीमेट कॉम्बो। आज हम लेकर आए हैं मैजिक एम्परर का पार्ट 7। Really, really, really wanna zig a ah. If you want my future, tell me what you get my name. Really, really, really wanna zig ah. सुबह का वक्त, दरवाजा खुलता है और मिस लू गिर जाती है। जाओफान बड़ा सरप्राइज्ड होता है। यहाँ क्या कर रही हो तुम? मिस लू ब्लश करती है। जाओफान अंदर ही अंदर सोचता है, अगर इसकी जगह कोई दुश्मन होता तो मुझे मार देता। मैं इतना केयरलेस कैसे हो सकता हूँ? ओल्ड पैंग आता है और बताता है, जख्म गहरे थे, सब परेशान थे, लेकिन मिस लू थोड़ी ज्यादा ही परेशान थी। जाओफान के दिल में लड्डू फूटते हैं। जाओफान खुद ही से बात करता है, मैं द ग्रेट डीमन एम्परर एक छोटी सी लड़की की हरकतों से क्यों हिल गया? ओल्ड पैंग कहता है, अब कोई मिस लू पर अटैक तो नहीं करेगा ना? जाओफान, बिल्कुल नहीं, अब कोई जुर्रत नहीं करेगा। सीन शिफ्ट होता है चियांगलांग पवेलियन में। जाओफान ओल्ड पैंग के साथ ड्रैगन पवेलियन में एंटर करता है। गार्ड्स उनका वार्मली वेलकम करते हैं। जाओफान, आज रिपोर्ट नहीं करनी तुम्हें अपने मास्टर्स को। गार्ड शर्मिंदा होते हैं। वी अपोलोजाइज मास्टर जाओ। अंदर मिस नुई इन्हें देखते ही मुड़ जाती है। जाओफान सार्केस्टिकली कहता है, ऐसे ग्रीट करती हो अब गेस्ट्स को? लांग नुई कहती है, तुम गेस्ट हो ही नहीं। जाओफान मुस्कुराता है, लिटिल गर्ल अपना टेम्पर कंट्रोल करो। फिर जाओफान उसे एजुकेट करता है। जाओफान सीरियस टोन में कहता है, बिजनेस हो या रिलेशनशिप, अगर तुम इजीली फूल्ड हो जाओ तो कभी ग्रो नहीं करोगी। तुम लांगजू बनने वाली मैच्योरिटी से बहुत दूर हो। बिजनेस करते हुए पर्सनल फीलिंग्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल गेन को देखा जाता है। एल्डर शेन इनकी बात इंटरप्ट करता है, बिजनेस मेरे साथ करो, इन बच्चों के कैलिबर के नहीं हो तुम। पहले भी हल्के में लेना महंगा पड़ गया। अब आए ना लाइन पे। जाओफान की ओवरनाइट हीलिंग देखकर सब हैरान हो जाते हैं। लांगजू सबसे ज्यादा शॉक्ड होता है। एक रात में? इम्पॉसिबल। एल्डरशन जोकिंगली कहता है, अगर मुझे तुम्हारा पास्ट 20 साल का बैकग्राउंड ना पता होता तो सोचता कोई 1000 साल पुराने डीमन हो तुम। जाओफान स्मर्क करता है, मैं आपसे कंपेयर कैसे कर सकता हूँ? एल्डरशन गुस्सा हो जाता है, बकवास बंद करो, यहाँ क्या करने आए हो तुम? जाओफान कॉमली जवाब देता है, लू क्लैन के लिए एक घर चाहिए। एल्डरशन, तो मैं क्या करूँ? जाओफान, नंबर 1 तुम हमारे कर्जे में हो, नंबर 2 मुझ पे नजर रखना आसान रहेगा। एल्डर शॉक हो जाता है, ये हरामजादा एग्जैक्टली हमारा इंटेंशन समझ गया। जाओफान कहता है, योमिंग वैली का एक बंदा पहले से यहाँ है। सब स्टन्ड हो जाते हैं। मिस नुई प्रूफ मांगती है। प्रूफ दो। जाओफान, प्रूफ नहीं है, पर उसका सर टकला था। साय और सन फैमिली उसे एल्डर जियान कह रहे थे। एल्डर शन गुस्से में अपनी किलिंग इंटेंट को रिलीज करता है, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्लैन एल्डर्स को बुलाओ। इन दोनों की बहुत पुरानी दुश्मनी है। इसकी आंख भी उसी एल्डर जियान ने फोड़ी थी। यहाँ पर जाओफान का दरअसल एक छक्का लग जाता है। वो तो पहले ही चाहता था कि इन दोनों की आपस में किसी तरीके दुश्मनी करवा दूं, लेकिन इनकी ऑलरेडी इतनी ज्यादा दुश्मनी है। जाओफान यहाँ पर सबसे ज्यादा खुश होता है। एल्डरशन इस इंफॉर्मेशन के बदले उन्हें 100 मीटर दूर एक घर दे देता है और कहता है कि लू फैमिली को यहाँ पर ले आओ। चैप्टर 15 का आगाज होता है और लू फैमिली पवेलियन में वापस आती है। पैंग लॉन्ग गार्ड्स को देखकर एडमायर कर रहा होता है। जाओफान कहता है, एक दिन तुम भी इन सब गार्ड्स के हेड बनोगे। मिस नुई मॉक करती है, हा हा हा, तुम सिर्फ बाहर वालों को ही नहीं घर वालों को भी फ्रॉड लगाते हो। पैंग सिर्फ 6th लेयर तक जा सकता है। छोटी फैमिली हो तो बड़ा सपना भी मत देखो। जाओफान कॉमली कहता है, डोंट बुली द वीक जस्ट बिकॉज यू कैन। मिस नुई एरोगेंटली कहती है, जनरेशंस लगती हैं हम जैसी फैमिलीज बनने में, तुम कुछ भी नहीं, कुएं के मेंढक हो बस। जाओफान गुस्से में कहता है, मिस लू स्पिरिट स्टोन्स का यूज कर सकता हूँ? जवाब का इंतजार किए बगैर जाओफान छत पे चला जाता है। डिफेंसिव पैनलॉन्ग अरे कास्ट करता है। गोल्डन ड्रैगन्स आसमान में उड़ने लगते हैं। मिस नुई स्क्रीम करती है, व्हाट आर यू डूइंग? जाओफान, मैं जवाब देना जरूरी नहीं समझता। एल्डर जेन और उसका डिसाइपल भी ये रे सेंस करता है। मैसिव रिएक्शन देते हैं सारे के सारे। दूर कहीं बैठा एल्डर शन भी इस चीज को सेंस करता है। ये मेरी अरे नहीं हो सकती, इट इज टू स्ट्रॉन्ग। शैनियन कंप्लीट शॉक में होता है, ये मेरी पेन लॉन्ग अरे है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा पावरफुल है। गुफ्तार में नरमी, एक्शंस में तूफान। जाओफान ड्रैगन्स को वापस बुलाकर डोम क्रिएट करता है। नीचे आकर जाओफान कहता है, सॉरी मिस लू, बिना परमिशन अरे डाल दी। स्पिरिट स्टोन्स ज्यादा होती तो 5 लेवल की भी डाल देता। स्पिरिट स्टोन्स को लेमजी भी कहते हैं। यहाँ पर लॉन्गजू सोच रहा होता है, ये अगर 3 लेवल अरे डाल सकता है तो 5 भी डाल ही सकता होगा। हमारे रीजन में ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। मिस लू वार्निंग टोन में कहती है, अगली दफा बिना इजाजत किया तो सजा मिलेगी। इस दफा माफी सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए स्टोन्स यूज किए। बिच, उसने अभी 1 मिलियन स्टोन्स दिलाए थे तुम्हें। एल्डरशन सुपरमैन वाली एंट्री मारता है, ये रे किसने कास्ट की? जाओफान ने, लू फैमिली के बटलर ने। एल्डर स्टन हो जाता है। जाओफान से जाके कहो कि मुझे आके मिले। जाओफान एल्डरशन से मिलने आता है। एल्डरशन उसे ब्रदर जाओफान कहता है, प्लीज बैठो। सब शॉक्ड होते हैं कि एल्डर जाओफान को ब्रदर कह रहा है। जाओफान पूरे चिल टोन में कहता है, मुझे नहीं पता कि ज्यू गी मुझसे क्या चाहता है। सब शॉक हो जाते हैं।
इसने एल्डर को गी बोला। गी का मतलब होता है एल्डर ब्रदर। एल्डर शन इम्प्रेस हो जाता है। तुमने मुझे गी बोला, आई एक्सेप्ट यू। तुम 5 लेवल अरे कास्ट कर सकते हो। लू फैमिली में क्या कर रहे हो, हमारा पवेलियन ज्वाइन करो। इसी के साथ सब शॉक्ड है और चैप्टर का एंड हो जाता है। क्या जाओफान पवेलियन को ज्वाइन करेगा या नहीं, जानने के लिए जुड़े रहिए। नेक्स्ट पार्ट में हम यही एक्सप्लेन करने जा रहे हैं।